हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से एक बार आप लोग के साथ। अभी मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित होंगे। और आज की स्टार्टिंग मैंने अच्छे से सुंदर से प्यारे से फूलों से की है। जी हाँ, तो ये मेरी छत की मैं आज थोड़ी सी व्यू आप लोगों को दिखाऊंगी। और ये पिछले कई दिनों पहले की है, जब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसी टाइम की है। थोड़ी सी जब आराम मिली थी तो मैं छत पे भी गई थी। तो यहाँ देख सकते हैं जितने भी फूल हैं ना वो थोड़े थोड़े खिले हुए हैं और फूलों के साथ जंगल भी हो गए हैं। तो ये देखिए, ये पत्तियां सब सब हरी हरी अच्छी से खिली हुई है पौधे। लेकिन यही है कि मैं बीमार की वजह से ऊपर जाकर थोड़ी सफाई नहीं कर पा रही हूँ, जिसके वजह से थोड़ी सी गंदगी भी आप लोगों को दिख रही होगी। तो ये सारे पौधे ना थोड़े थोड़े हो गए हैं, साथ ही साथ जंगल भी हो गए। और ये देखिए, गुलाब गुलाब भी खिली हुई है। और साथ ही साथ ना ये तुलसी जो है ना, इसको राम तुलसी बोलते हैं। ये पता नहीं कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, मुझे नहीं पता। यहाँ सामने कुछ पौधे ना रेंटर लोग के भी है जो ला के रखे हुए हैं, वो लोग जब गांव जाएंगे लेके जाएंगे। और ये फ्लावर भी खिली हुई है। तो ना अगर इस मौसम में मैं पौधे लगाती तो बहुत सारे खिल जाते। लेकिन क्या करूँ, मुझे अपने रूम से फुर्सत ही नहीं होती कि मैं छत पर जाके सफाई करूँ। लेकिन ये देखिए, ये सारे फूल जितने भी मैंने लगाए थे ना, ये सब मम्मी के यहाँ से आके, जितने भी फूल के देख रहे हैं ना, सब मैं अपनी मम्मी के यहाँ से ला कर लगाई थी। और ये देखिए, ये पम्पकिन सीड के पहले तो सबसे पहले ये देखिए, छोटी सी जो पौधा है ना वो है कड़ी पत्ता की। तो मैंने लगाई है कड़ी पत्ता, अब देखिए वो होती है कि नहीं। और ये ना कुछ मेरे पम्पकिन सीड मैंने जमा करके रखी थी, तो वहाँ पे मैंने ना उसको सारे को स्प्रेड कर दिया था। तो उसमें से कोई एक पनप गई है। और साथ ही साथ ये अब बरसात के मौसम में खिल गई है। लेकिन इसको अभी ना जाली जो बोलते हैं ना, बांस के बनाए जाते हैं, बैम्बूज के, वैसा अगर होते जाली टाइप तो ये बहुत ही अच्छा खिल जाता। और चारों तरफ आप देख सकते हैं पहाड़ ही का मौसम, एकदम हरियाली हरियाली छाई हुई है। तो बीमार में ना ऊपर जाके थोड़ा अच्छी भी लग रही थी, एकदम नेचुरल लग रहा था, फ्रेश फ्रेश हवा लग रहा था। तो मैं जाके सोची थोड़ा सा आप लोग को भी ये व्यू नज़ारे दिखा दूँ। तो गाइस, तबीयत तो मेरी ठीक नहीं है, अभी थोड़ी सी राहत मिली है। अभी शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन आप लोगों को देख के एकदम उजाला लग रहा होगा। पूजा का तो टाइम हो ही गई है, तो मैं पूजा घर पे भी कर ली हूँ। और यहाँ पे भी आ गई थी तुलसी पौधा पे डालने के लिए। तो छत पे आई हूँ। छत की हालत बहुत ही ख़राब कर दी है रेंटर लोगों ने। मतलब बोलते हैं ना, अपना चीज़ हो तभी कोई किसी की मोल समझे। तो अभी जो ना एकदम हालत कचरा करके रख दिया है रेंटर वाले लोग। और मैं जैसे ही आती हूँ ना, सब लोग अपना ढोर बंद कर लेते, क्योंकि मैं हमेशा ही टोकते रहती हूँ कि ये साफ़ नहीं है, वो साफ़ नहीं है। और कचरा मचा के रख भी देते हैं, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आती रहती है। तो अभी लोगों को, लेबर्स को लगा के साफ़ करवानी होगी। और अभी मैंने आप लोगों को बहुत सारे पौधे दिखाए। और बरसात का मौसम है ना, तो चारों तरफ जंगल ज़्यादा हो गई है। मतलब जो पौधे होने चाहिए उसके साथ साथ जंगल भी हो गए। तो सारे, जब थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक होगी और थोड़ी मौसम ठीक होगी, तो इस बीच काफ़ी बरसात थी, फिर धूप हो गई, फिर हम लोग बीमार हो गए, मैं बीमार हो गई, बच्चे बीमार हो गए, ये बीमार हो गए। तो अब जब थोड़ी से टाइम मिल जाएंगे तो मैं ये सब आके खुद ही साफ़ करूँगी। साफ़ मतलब जितने भी ये सब है जंगल वगैरह वगैरह बीमार से मेरी वॉइस भी क्या हो रही है और मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये जितने भी जंगल वंगल है, तो ये सारे मैं साफ़ करूँगी। और पीछे देख सकते हैं रेंटर लोग की, ये मेरे हाथ में देखिए पूजा की ये ऑयल है। और बस, तो बस। और यहाँ पे आपको चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ दिखने को मिलेगा। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। लेकिन जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनके लिए बरसात का टाइम थोड़ी रिस्की हो जाती है, क्योंकि पिछले बार तो पहाड़ गिर गई थी। इस बार तो इतनी ऐसी हुई ना कि हमारे पास भी यहाँ पे ही कोई रहते हैं, तो 2 बच्चे को स्कूटी में लेके जा रहे थे और रास्ते में इतना पानी हो गई थी, इतना, जो पानी में एक बच्चा बह गया। स्कूटी में थे तो 2 बच्चा था। और मैं तो न्यूज़ इसी वजह से देखती भी नहीं हूँ। मेरे तो दिल दहल जाता है, डर लगने लगता है, हर चीज़ में मुझे शक होने लगती है, डर लगने लगती है। इसी वजह से मैं न्यूज़ देखती ही नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अभी पास में है, तो यहाँ के जो सीएम थे वो आए थे उन लोग के घर। लेकिन सीएम आकर क्या करेंगे, उसके बच्चों को तो लौटा नहीं सकते ना, वो पानी में बह गया है। और कहीं ना कहीं ये जो रास्ता इतना बन रहा है, इतना ब्रिज, ये सब जब बरसात का टाइम ना होना तब करनी चाहिए। पर मेरे बोलने से क्या होती है, मिनिस्टर लोग की अलग बात है। और पता नहीं मेरा ये बोलना सही भी है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं एक आम आदमी होने के नाते, एक जनता होने के नाते, जब हम लोग जाते हैं स्कूटी में
कितनी रिक्स होती है बरसात के टाइम में। इधर फुटपाथ को तोड़ दिया गया है, सारा कंस्ट्रक्शन का काम एक साथ कर दिया गया है, तो हम लोग को भी दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है। तो एज ए जनता मेरा तरफ से तो यही बोलना रहता है कि मैं तो यही बोलूँगी कि जब मौसम ठीक हो तभी आप लोग एक एक काम करवाइए। एक ही साथ हर जगह हर तरफ खुदाई कढ़ाई, ये गड्ढा खड्डा जो इतना भी आप लोगों ने किया है वो मत करवाइए, थोड़ा थोड़ा करवाइए, टाइम लेके करवाइए। 2 सालों में ब्रिज एक तैयार करके कोई फ़ायदा नहीं है। जब उस 2 सालों के बीच में अगर उस 2 साल में अगर इतने लोगों की जान चली जाए, ये सब की वजह, मैंने एग्जैक्ट ये वजह नहीं बोलूँगी कि यही सारा वजह है उस बच्चे को पानी में बह जाना, मे भी वो भी वजह हो सकती है। वो मैं बोलना चाह रही हूँ कि खड्डा आप लोग खनिए, लेकिन जब मौसम ठीक हो, जब जानते हैं कि इस मंथ में मौसम है, तो आप लोगों ने एक ही साथ कंस्ट्रक्शन का काम, ब्रिज बनाने का काम कर दिया, एक ही साथ फुटपाथ बनाने का काम कर दिया। तो ये सब चीज़ ना जनता लोग को प्रॉब्लम होती है, हम आम जनता को तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोग भी बच्चे लेके जब स्कूटी में जाते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम झेलना होता है। ट्रैफिक हो जाती है, चलिए ट्रैफिक तो कोई दिक्कत नहीं है, रुक लेंगे 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन एक छोटा सा बच्चा का जान चला गया, तो पानी में बह गया, वो गिर के उसके पापा के हाथ से फिसल गया, वो स्कूटी में थे, रोके थे, और वो तुरंत ही बह गया। इतना पानी का बहाव था और ज़्यादा कुछ नहीं, वो नाली में बह गया, और बरसात का पानी बहुत ज़्यादा बहाव था। तो देखिए मैं कहाँ से कहाँ आ गई मौसम से। थोड़ी बीच में मैंने अपनी पॉलिटिक्स बातें भी कर ली, क्योंकि मैंने पॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा से पढ़ाई की है मैंने, तो इस वजह से ना थोड़ी बहुत नॉलेज तो आ ही जाती है। हालांकि मुझे पॉलिटिक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, मुझे एजुकेशन लेना था, लेकिन भैया को मन था कि, भैया पापा सभी को मन था कि मैं लॉयर बनूँ या तो मैं गवर्नमेंट सर्विस करूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं कि मैंने अपना ही मन का किया। मैं एक हाउसवाइफ बनी, अपने बच्चे को, घर को संभाल रही हूँ, मैं खुश हूँ, और करनी भी चाहिए, जो आपकी इच्छा हो वही करनी चाहिए, तभी आपको सफलता मिलती है, जैसे मुझे मिली है। कभी कभी रियलाइज़ होता है कि नहीं गलती की, लेकिन नहीं, तब मैं फिर दोबारा सोचती हूँ, लगता है कि हाँ। अब देखिए मेरे बीमारी के बीच में मैं ये सब बातें में भी आ गई, तो मैं घर पे ना बहुत अजीब सा हो रहा था, बीमार माहौल। तो मैंने अभी यही है, और बच्चे लोग भी थोड़े से ठीक है, मैं भी थोड़ी सी ठीक हुई हूँ। जैसे ही दवा खा रही हूँ ना, तो मेरी जैसी तबीयत ठीक हो जाती है ना, वैसे ही मैं एकदम चुस्ती फुर्ती में आ जाती हूँ। लेकिन जैसे तबीयत ख़राब होती है ना, तो आँखों से आंसू ही बहते रहते हैं मेरे। तो ये सब है, और मैं ना नज़ारा देख रही हूँ यहाँ का, बहुत ही अच्छा, मतलब आकर अभी सुकून मिल रहा है बाहर। घर के अंदर ना एकदम बीमारी सा माहौल हो गया था, लेकिन मौसम अच्छा लगने के साथ साथ मच्छर भी आ रहे हैं, मच्छर मुझे उठा के ना ले जाए। तो ना बहुत रेंटर लोगों ने गंदगी मचा के रख लिया है। और आप लोगों ने देखा ना, पंपकिन सीड मैंने यहाँ पे डाली थी, तो उसमें से पता नहीं एक पनप गया, और वो पंपकिन का पौधा हुआ है। तो बहुत ही अच्छा, वो चारों तरफ अगर उसको और भी केयर किया जाए ना, तो अच्छे से बड़ा होगा, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं रही कि मैं इन सबको केयर करूँ। येलो फ्लावर देखा, वो आप लोग मम्मी ने दिया था मुझे, उस दिन भी मेरी मम्मी पूछ रही थी, तुम्हें तो सारा पौधा देती हो और तुम ले जाकर सभी को मार देती हो। मैं मारती नहीं हूँ, अगर कोई पौधा नहीं होता तो इसमें मेरी क्या गलती है। तो यही चीज़ है। नीचे की तरफ जाती हूँ, पता नहीं बच्चे लोग क्या कर रहे होंगे, ये भी, इनके भी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो भी इरिटेट हो जाएंगे। और मेरी तो गाइस मैं फाइनली आ गई हूँ अपनी मम्मी के घर, और तबीयत अभी पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है, पहले से काफ़ी ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। दवा ववा भी मैंने ले लिया है, बच्चे लोग भी अभी थोड़ी बहुत ठीक है, पूरी तरह से ठीक नहीं बोल सकते हो। तो बाबू यहाँ पे खेल रहा है, देख सकते हैं। दिव्या वहाँ पे लेट के अपना देख रही है। फीवर अभी थोड़ा इन लोग का उतरा हुआ है। तो गाइस छत पे आप लोगों ने देखा, मुझे बहुत, मैं ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन 2 दिनों बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और साथ ही साथ मेरे बेटा का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मायके जाना पड़ा। ये मायके मुझे छोड़ा है, क्योंकि कहा कि तुम भी बीमार हो, बच्चे भी बीमार है, तो इस वजह से तुम मायके ही जाना ठीक होगा। तो मैं मायके आ गई थी, और वहाँ जाके बैठी हुई थी। बच्चे लोग खेल रहे हैं, बच्चे लोग ठीक हो जाए, और थोड़ी मैं भी ठीक हो जाऊँ, उसके बाद फिर मिल दूँगी आपसे, कंटिन्यू आप लोगों के साथ ब्लॉगिंग करूँगी, आप लोग से शेयर करूँगी। तो अभी जो भी मैं ब्लॉग डाल रही हूँ आप लोग देखिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। हमें दूध तो नहीं आएगा, वो अलग आना कितना देर तक चलेगा, कितना देर चलेगा, फिर भर जाएगा।
तो यहाँ देख सकते हैं बच्चे अच्छे से खेल रहे थे, दिव्या भी लगी हुई थी। लेकिन मेरा बाबू का तबीयत जैसे ठीक होता है ना तो वो खेलता वलता है, लेकिन जैसे ही तबीयत ख़राब हो जाने के बाद वो अपने पापा को ढूंढता है और साथ ही साथ वो अपने घर को, रूम को, बेड को, मतलब ऐसा लगता है ना सब चीज़ वो मिस करता है। और मुझे इसी वजह से ना मेरे मायके में वो शांति से रहने ही नहीं दिया। मैं तो गई थी, मैं सोची थी कि मैं इस बार पूरा वेकेशन बीमार होने के साथ साथ जैसे मैं ठीक भी हो जाऊंगी मैं पूरे मायके में टाइम स्पेंड करके आऊँगी। लेकिन मेरे बेटा ने मुझे बिल्कुल भी वहाँ शांति से रहने नहीं दिया। वो शनिवार के उस रात इतना परेशान किया, मुझे हार कर मैं संडे को मुझे वापस आना पड़ा। वो इतना रोने लगा और वो जब आया घर, वो अपने बेड पे आकर इतना खुश हुआ, उस पे लोट-पोट हो रहा था। वो देख के हम लोग पति-पत्नी दोनों ही हँसने लगे कि इसे आखिर चाहिए क्या था ये बेड। तो बच्चे लोगों को भी ना एक जगह जो होती है, वो आजकल के बच्चे लोग को तो पता चल जाती, नहीं तो हम लोग तो मौसी के घर, नानी के घर, उसके बाद बुआ के घर, वहाँ जाने में बहुत खुश होते थे। लेकिन अभी देखिए मेरा 2 साल का बेटा है पर फिर भी वो अपने घर पे ही रहना चाह रहा था। मतलब एक दिन वो रह लिया, खेलने-वेलने में सही टाइम स्पेंड कर रहा था, लेकिन वो रात वहाँ नहीं बिताना चाह रहा था। तो जिस वजह से ना मुझे वापस मेरे घर आना पड़ा। और ये यहाँ पे दूसरे दिन की है। मैं गई थी थर्सडे के दिन, मुझे थर्सडे के दिन में जाना पड़ा मुझे, और ये फ्राइडे के दिन की मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को ब्लॉग। और फिर वापस मुझे संडे के दिन वापस मैं आ गई। थर्सडे हम लोग रात को गए थे। फ्राइडे सैटरडे जैसे भी मैंने रुकी मैं वहाँ, और वो मतलब बेटा को लेकर वो तो रुकना ही नहीं चाह रहा था, और संडे को वापस मुझे आना पड़ा। तो इस बीच मैंने ब्लॉगिंग कुछ भी नहीं की, यही जो मैंने थोड़ी बहुत की, क्योंकि बीमार में ना ये सब अच्छी भी नहीं लगती है करने को, मन भी नहीं हो रही थी। और मायके जब गई जाती हूँ तो थोड़ी मम्मी लोग से मैं बात कर रही थी। हालांकि वहाँ पे भी सब बच्चे बीमार थे, मम्मी बीमार थी, लेकिन किसी ने मुझे फ़ील होने नहीं दिया कि हाँ हम लोग बीमार हैं। सब लोग मतलब मुझे केयर कर रहे थे मेरे बच्चे को। तो फिर वापस आने के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। संडे को तो वापस आ गई थी, जैसे भी संडे को खाना वाना खाया था, लेकिन ये मंडे की है, कल की ब्लॉगिंग है। तो मैं आप लोगों को बहुत टाइम पहले से दिखा रही हूँ कि कब कब मैंने किया था। इस बीच मैं ब्लॉग करके रख तो दी थी, लेकिन आपको दिखा नहीं पा रही थी, एडिटिंग करके डाल नहीं पा रही थी। और यहाँ पे भी अभी तबीयत मेरी पूरी ठीक हो गई है, बस वीकनेस फ़ील हो रही है, और वो भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। जब मैं घर पे आई हूँ, अपना काम वाम जब कंटिन्यू रेगुलर करने लगूँगी तो मैं पूरे तरीके से ठीक हो जाऊँगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेड रेड पराठा मैं बना रही हूँ। तो ये है बीट के पराठे। तो बीट के पराठे मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि बच्चे लोग भी खा लें, ये भी खा लें। थोड़ी वीकनेस हो गई है, कमज़ोरियाँ आ गई है, जिसकी वजह से ना मैं ये पराठे बना रही हूँ। और मेरी सासू माँ भी आई थी, रूम में थी, तो मैं फटाफट से बना रही थी कि वो भी लंच कर ले। और सारा सब्जियां जितनी भी ख़त्म हो गई थी, सब सब्जियां मेरी सासू माँ लाकर मार्केट से लाकर दी, तब मैंने सब्जियां बनाई। और चावल मुझे बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, ये दोपहर के लंच की ही है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी पराठे। और पराठे, गरम गरम पराठे जब होते हैं तो दिव्या भी खा लेते हैं खुशी खुशी, मेरी बेटी, और ये भी खा लेते हैं। लेकिन हाँ, मेरा बेटा को चावल चाहिए होता है मेरे तरह, मुझे भी चावल पसंद है। तो बेटे को खांसी हो रही थी तो मैं सोची कि चावल ना ही बनाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो उसके चक्कर में मैं भी खा लूँगी, फिर वो भी, उसे भी खिला दूँगी और खांसी ज़्यादा हो जाएगी। तो जिसकी वजह से मैं बीट के पराठे बना रही थी, थोड़ी सी ताकत भी मिल जाए बच्चे लोगों को। और इस तरह कलरिंग जब पराठे कुछ बच्चे लोग देखते हैं तो वो थोड़ा एट्रैक्टिव फील करते हैं, उसकी आइज़ एट्रैक्टिव होती है। तो इसी वजह से ना मैंने ये बीट के पराठे बनाए। तो पहले तो मैंने एक बार बनाई थी, लेकिन मैं ऐसे हमेशा बनाती नहीं हूँ। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो अब बीमार भी हैं, ताकत की भी ज़रूरत है, और बच्चों लोगों को जैसे भी खिलाना है, तो मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर दी थी पराठा। तो देख सकते हैं ये मेरी कल की मंडे की ब्लॉगिंग है जो मैं करके रखी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसी तरह मेरी ये ना वेकेशन चल रही है, छुट्टियाँ चल रही हैं, कोई कहीं पे भी जाना घूमना फिरना नहीं है। दिव्या की स्कूल छुट्टी हुई और हम लोग बीमार पड़ गए, और कहीं पे भी जाना नहीं हुआ। अब आगे की पता नहीं, 16 दिन बीत चुके हैं, अब आगे की जो कितने दिन बाकी है वो कैसे जाएगी पता नहीं। लेकिन हाँ, अभी हम लोग सभी लोग कमज़ोर हो गए हैं बहुत ज़्यादा ही। दिव्या तो खड़ी होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही बैठ जाती है। तो यहाँ पे मैं सासू माँ को देने गई थी पराठा। तो जब भी मैं पराठा बनाती हूँ ना तो इसी तरह सेकती हूँ और खिलाते रहती हूँ गरम गरम,
ताकि खाने वाले को भी अच्छा लगे, वो भी ज़्यादा खा ले और खिलाने वाले को भी अच्छे लगे। गर्मा गर्म जब सब लोग खा लेते हैं और आधे मैंने रख दिए यहाँ पे। देखते हैं हम लोगों को जितनी ज़रूरत है, बच्चे सासू को मुझे मैंने उतनी बेल ली है, उतनी सेक लूँगी और वापस जब ये 2 बजे करीब आएंगे तो उनको सेक कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सर पे अच्छे से ऑयल वॉयल लगा ली है ना, जिसकी वजह से मैं बहुत चिपकू लग रही हूँ। तो आज की ना ये ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। और जो लोग पहले से देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, वो लोग इसी तरह मेरे ब्लॉग को देखते रहिए, प्यार देते रहिए। तो मैंने आपको सारी अपडेट दे दी कि मैं इस बीच जितने दिनों भी मैंने 2-3 दिन ब्लॉगिंग नहीं दी थी, वो सारी चीज़ मैंने आज की ब्लॉग में डाल दी है। साथ ही साथ अपनी छत की व्यूज़ भी दिखा दी है कि मैंने छत पे क्या क्या हुई है, नहीं हुई है। तो सारी अपडेट मैंने आप लोगों को दे दी है। मेरी लाइफ में क्या चल रही है वो सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग भी अपना प्यार मेरे पे बनाए रखिए और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिए। मेरे चैनल को इसी तरह आगे ग्रो कराते रहिए और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को हर दिन की ब्लॉगिंग आप लोगों को दिखा सकूँ, बता सकूँ। और आप लोग भी प्रे करिए कि मेरे घर के बच्चे, मेरे हस्बैंड, सब लोग की तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ताकि हम लोग भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर सके, डाल सको। और एक चीज़ मैं बताऊँ, मेरी दिव्या की जो समर वेकेशन दी गई है स्कूल से, उसको ऐसा टास्क दिया गया है जिसमें हम लोगों को 4 जगह ऐसे जगह विज़िट करने के लिए कहा गया है और उसके बारे में 4th लाइन 5th लाइन लिखने के लिए कहा गया है। लेकिन अगर हम लोग ठीक ही नहीं रहेंगे तो हम लोग विज़िट, मुझे नहीं लगता उन चारों जगहों में से एक भी जगह हम लोग विज़िट कर पाएंगे। तो इस स्कूल में भी इस तरह के घूमने की सलाह दी गई है बच्चे लोगों के। ये होमवर्क की वजह से ही पेरेंट्स लोग घूमने भी चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारी तबीयत ही ठीक नहीं होगी तो हम लोग जाएंगे कैसे? तो मुझे अच्छा लगा, मैं आज मतलब सारे उसके जितने भी स्कूल के होमवर्क दिए गए थे ना, तो उस बीच तो मैं बिल्कुल भी चेक नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने जब चेक किया तो मैं बहुत ही हंसी, मेरी सासू माँ भी आई थी। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, स्कूल से ये सारी जगहों में जाने के लिए कहा गया है, साथ ही साथ वहाँ के बारे में लिखने को भी कहा गया है। तो हम लोग ठीक ही नहीं है तो हम लोग जाएंगे कैसे? तो वो भी हंस रही थी, कह रही थी हाँ, स्कूल से भी आजकल ऐसा मिलता है। तो अगर हम लोग ठीक हो गए और हम लोग विज़िट किए तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे बीट के पराठे बनकर तैयार है। 1-2 जो भी बाकी है वो मैं सारे सेक लूँगी। और सच बताऊँ, ये कभी बीट के पराठे बना के खाइएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट लगती है, साथ ही साथ आपको ताकत भी देगी। जो बच्चे इस तरह बीट खाना पसंद नहीं करते, और सच बताऊँ तो मुझे खुद भी इस तरह कच्चा बीट खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो इस तरह पराठा बना के खाइए घी के साथ, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मैं तो घी डालकर नहीं बनाती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल के साथ ही सेकती हूँ क्योंकि मैं घी नहीं खाती हूँ। लेकिन जो लोग घी खाते हैं वो घी के साथ सेक कर खाइएगा, बहुत ही अच्छी टेस्ट मिलेगी। और देखिए मेरा बेटा भी खांसने लगा। तो अभी तक हम लोग प्रॉपर ठीक नहीं हुए। मेरी वॉइस सुनकर आप लोगों को समझ आ रही होगी कि वॉइस में अभी भी भारीपन है, गले में खिचखिच है, खांसी है। तो वो सभी जल्दी जल्दी ठीक हो जाएंगे और मैं इसी तरह आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करते रहूँगी। तो फिर मिलेंगे दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक आप भी मज़े में रहिए, अपने घर पे ध्यान से रहिए, ख्याल से रहिए और ठीक से रहिए। गर्मी काफ़ी पड़ रही है, ग्लूकोन डी पी कर रही है, तबीयत को ठीक रखिए और हम भी जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, ये प्रे करिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।